मेरे प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चों, सबों को जय यीशु। आज पास्का का 5वां इतवार है और आइए आज के पाठों द्वारा हम हमारे जीवन के लिए कुछ संदेशों को ग्रहण करें। आज का पहला पाठ जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। इसमें हम लोग ये सुनते हैं कि जब यूनानी और इब्रानी विधवाओं को खाना दिया जाता था तो उसमें भेदभाव होने लगा। जो लोग यहूदी विधवाएं थीं उनको ज़्यादा भोजन दिया जाता था और जो लोग यूनानी थीं उन्हें कम भोजन दिया जाता था। और इसको लेकर इन यूनानी विधवाओं ने चेलों के पास अपील की और चेलों ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि इस काम के लिए हम अपना समय ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसके लिए उपयाजकों को नियुक्त करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद तो परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, उस सुसमाचार को फैलाना है। हम इस कार्य में ही सीमित नहीं हो जाएंगे और इसीलिए उपयाजकों की नियुक्ति की जाती है। 7 नए उपयाजक नियुक्त होते हैं। जब पाठ के अंत में हम लोग सुनेंगे कि ईश्वर का वचन फैलता गया, यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी। बहुत सुंदर वचन है जो हमें इस पाठ के अंत में सुनने को मिलता है। अगर वे शिष्य, वे चेले अपने आप को केवल विधवाओं को भोजन वितरण करने तक ही सीमित रखते तो शायद वो ईश्वर के वचन की घोषणा में अपना पूर्ण जीवन नहीं दे पाते। और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में प्राथमिकता दी प्रभु के वचन को घोषणा करने की। और इसलिए ये पाठ हम सबों को क्या संदेश दे रहा है कि हम भी हमारे जीवन में चीजों को प्राथमिकता दें। हम सब कुछ करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ऐसा बहुत बार बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ करना है। जी नहीं, हमें सब कुछ नहीं करना है, हम सब नहीं जानते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मुझे उसको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद मेरे लिए क्या ज़रूरी है, उसके बाद क्या ज़रूरी है। तो क्रम अनुसार मुझे अपने जीवन में प्राथमिकताएं रखनी चाहिए। यदि हम उन प्राथमिकता को खो देंगे तो हम शायद अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और जिस मकसद के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं उस मकसद को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्रिस्त मसीही भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में चीज़ों को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है कि मेरे जीवन में सबसे अहम चीज़ क्या है, उसे प्रथम स्थान दें और अन्य चीज़ों को थोड़ा कम स्थान दें। उसी प्रकार से मुझे मेहनत, लगन करनी पड़ेगी अपने प्रथम लक्ष्य को पूरा करने की। दूसरा संदेश आज के सुसमाचार से, जहां हम लोग सुनते हैं जब प्रभु कहते हैं, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। जी हाँ क्रिस्त मसीही भाई और बहनों, दूसरा संदेश ये है कि हमारा असली घर स्वर्ग राज्य है, जहाँ हमें एक दिन वापस जाना है, जहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए जगह तैयार की हुई है। लेकिन क्या हम सच में स्वर्ग की वास्तविकता में विश्वास करते हैं या केवल इसे एक कल्पना ही समझते हैं? ये केवल कल्पना मात्र नहीं है, स्वर्ग राज्य असली में है। हेवन इज फॉर रियल, जहाँ पर संत लोग निवास करते हैं, जहाँ पर माता मरियम है, जहाँ पर सभी धर्मी लोग हैं, जहाँ पर सब लोग जवान हैं, जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जहाँ पर कोई हिंसा नहीं है, जहाँ कोई धर्म के नाम पर सताया नहीं जाता। जी हाँ क्रिस्त मसीही भाई और बहनों, स्वर्ग असली में है और वही हमारा असली घर है जहाँ हमें जाना है। क्या हम लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए अपनी उस आत्मा को तैयार कर रहे हैं एक पवित्र जीवन जी के? और तीसरा संदेश क्रिस्त मसीही भाई और बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार
जो कि आज का सुसमाचार है, अध्याय 14 पद संख्या 6। प्रभु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। और ये है आज का अहम संदेश। प्रभु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जी हाँ, प्रभु हमारा मार्ग है। अगर आप कोई जगह जाना चाहते हैं जहां पहले नहीं गए हैं और अपने किसी दोस्त से पूछते हैं जो वहां पर पहले गया है, वो आपको निर्देश दे देता है कि आपको ये रास्ता लेना है, ऐसे जाना है, तो आपको कुछ तसल्ली मिल जाती है कि आप अपने गंतव्य स्थान पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि आप अकेले ही वो सफर तय करते हैं, हालांकि कुछ ना कुछ जानकारी आप ले चुके हैं अपने उस दोस्त से, अकेले निकल पड़े हैं, जब तक आप अपने गंतव्य स्थान नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके मन में आशंका रहेगी, थोड़ा बहुत भय भी रहेगा कि मैं कैसे, किस प्रकार उस जगह पहुंचूंगा। लेकिन यदि आपका वो दोस्त कहे कि मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वो दोस्त जो पहले ही उस स्थान में जा चुका है, वो आपके साथ यात्रा कर रहा है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे यही कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब प्रभु का वचन हमें आज बतला रहा है कि वही हमारा मार्ग है, उस मार्ग पर हम अकेले नहीं चलते हैं, उस मार्ग पर प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हमारे साथ चलते हैं, जो हमारा मार्ग ही है। एक बहुत सुंदर सा गीत है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। जी हाँ, हमारा काम केवल उस यीशु ख्रीस्त के हाथ को पकड़ना है और उसके वचनों पर चलना है, और तब हम उस मार्ग के जरिए उस स्वर्ग राज्य तक पहुंच पाएंगे जो हमारा असली घर है। प्रभु ही सत्य है, सत्य परमेश्वर है। प्रभु कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूं वो मैं अपने से नहीं कहता हूं, जो कुछ भी पिता ने मुझको बतलाया है वो मैं तुमको बतला रहा हूं। और इसलिए पिता जो कि सत्य है, सत्य ही उन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त को बतलाया, और इस सत्य का प्रचार ही प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने जीवन काल में किया। वचन ये भी बतलाता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जी हाँ क्रिस्तीय मसीह भाइयों बहनों, सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। किस चीज से हमें स्वतंत्रता चाहिए? हमें शैतान की गुलामी से स्वतंत्रता चाहिए, हमें पाप से स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि शैतान ही है जो झूठा है, और उसने ही अपने झूठ के द्वारा हेवा को फुसलाया था और उन्हें आदम वाटिका से निकाल दिया गया था। यदि हम झूठा जीवन जी रहे हैं तो हम भी शैतान के, एक प्रकार से कहा जाए तो, अनुसरण कर रहे हैं। अगर हम प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुसरण कर रहे हैं तो हमें सत्यता का जीवन जीने की जरूरत है, वो सत्य जो प्रभु यीशु ख्रीस्त है। और तीसरा, जीवन, प्रभु ही जीवन है। हम बहुत बार मृत्यु से डर जाते हैं, और चूंकि अभी ये महामारी पूरे विश्व में छाई हुई है, पूरा विश्व में भय छाया हुआ है, डर छाया हुआ है, लोग रोज बड़ी संख्या में मरते चले जा रहे हैं। कुछ लोग आत्महत्या करके मर जा रहे हैं, कुछ लोग जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, रास्ते में चलते चलते मर गए। हम लोग रोज देखते हैं कि लोग मरते चले जा रहे हैं, और हम भी एक प्रकार से कहा जाए तो भय में जी रहे हैं। क्या ये बीमारी मुझको हो जाएगी जिससे मेरी भी मृत्यु हो जाएगी?
और बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं अभी नहीं मरना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। कृष्ण मसीही भाइयों और बहनों, हमारा ये शरीर नश्वर है जिसका नाश होना निश्चित है। कि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मैं जीवन हूँ। वचन बतलाता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, चोर चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसीलिए आया कि तुम्हें जीवन प्राप्त हो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें इस संसार के जीवन के बारे में नहीं बतला रहे हैं, हमें उस जीवन के बारे में बतला रहे हैं जो अनंत जीवन है, जो केवल हमें उस यीशु क्रिस्त में विश्वास मात्र से ही मिलेगा, उसके वचनों पर चलने से ही मिलेगा। और वो जीवन है स्वर्ग राज्य में, जहाँ पर हमारी आत्मा सदा सर्वदा के लिए उस परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहेगी। क्या मैं वो जीवन अपनाना चाहता हूँ, या केवल मैं इस जीवन से ही संतुष्ट हूँ? इस जीवन के लिए मैं धन कमाना चाहता हूँ, इस जीवन के लिए मैं शोहरत कमाना चाहता हूँ? नहीं कृष्ण मसीह भाई और बहनों, हमें उस स्वर्ग राज्य के लिए धन दौलत कमाने की ज़रूरत है अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, वही हमारी धन दौलत होगी। तो हमें देखने की ज़रूरत है क्या मैं अनंत जीवन के लिए अपने जीवन से कुछ ना कुछ भला कर रहा हूँ। अगर मैं प्रभु का अपना मार्ग, सत्य और जीवन मानता हूँ, तो ही मैं उस घर के लिए, जो मेरा असली घर है, जो स्वर्ग राज्य है, मैं मेहनत करूँगा, मैं प्रभु के वचनों पे चलूँगा। कृष्ण मसीह भाइयों बहनों, ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।